सरकार जो आंदोलनों से सबसे ज्यादा डरती है। सरकार क्यों घबराती है जाति जनगणना कराने के लिए? दो 2015-16 में रुपए से ज्यादा रुपया जो जाति जनगणना पे खर्च हुआ उसको वहन किया, और मोदी सरकार ने कहा कि हमने सारा जो जाति जनगणना का आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसको जाहिर नहीं किया। जाति जनगणना इसलिए क्योंकि इस देश में जातियों का देश है, यह भारत जातियों का देश है। कुत्तों की गणना होती है, बिल्लियों की गणना होती है, चूहों की गणना होती है, पशुओं की गणना होती है, हिजड़ों की गणना होती है, लेकिन भारत में पिछड़ों की गणना नहीं होती है। इस देश में अगर जातियों को वास्तविक अधिकार देना है तो जब तक उनकी वास्तविक आंकड़े आप नहीं ला देंगे, उनको आप वास्तविक अधिकार नहीं दे पाएंगे। मैं एक सवाल करता हूं पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार से कि कहते हो कि कुर्मी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में स्थापित हो गया है, उसका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। कहते हैं कि अहीर सबका अधिकार खा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना जब आपने करवाया नहीं तो आपको पता कैसे चला कि ये सबसे ज़्यादा अधिकार में है? अरे मैं तो कहता हूं जाति जनगणना करवा दो साहेब, जाति जनगणना इस देश में जग जाहिर कर दो साहेब, जातियों के आधार पर सारा अधिकार सुनिश्चित कर दो साहेब, वर्ग के आधार पे हमारा अधिकार हमारे आबादी के बराबर दे दो साहेब, आरक्षण तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। हमारे देश के पिछड़े वर्ग के जो रीढ़ थे पटेल जी, और कुर्मी समाज और यादव समाज पिछड़े समाज का रीढ़ ही है, गुमराह करके हमारे ओबीसी समाज का वोट लेकर के सरकार में आ गए। हम लोग तो अम्बेडकर और बुद्ध जी को पूजने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी को पूजने वाले। जोगी मोदी की सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कि एकदम हम लोग तुले हुए हैं, और ये हम लोग ये मांग कर रहे हैं इनको हटाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए लोहिया और सरदार जी के